हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की पक्की है, संघर्ष जिसका जारी है। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को कर लिया है ना। पूरे सवालों को हम हल कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्नावली 1.2 को हम पूरा कवर करेंगे, सभी सवालों को हल करेंगे। महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, यहाँ से 2 नंबर या 3 नंबर में एक प्रश्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर बेटा आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपका अपना ही चैनल है स्पाइरल दीपक के माध्यम से आपको क्लास 10th का जो हिंदी माध्यम का मैथ्स है एनसीईआरटी का बिल्कुल पूरा फ्री कवर कराया जाएगा। बस अब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का सपोर्ट करें। आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कंप्यूटर मोदी जी पहला क्वेश्चन दिखाइए फटाफट से। तो क्या सभी पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं? पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना? देखो, इस टाइप के जितने भी सवाल बनेंगे पूरे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एकदम क्लियर कराऊंगा एक ही क्वेश्चन के माध्यम से। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसके हम विपरीत चलेंगे बेटा। अब उनने क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मान लेंगे। उनने कहा अपरिमेय, तो हम विपरीत मानेंगे, मतलब हम परिमेय मान लेंगे। तो हमने मान लिया, माना। बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। माना √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। हमने बिल्कुल ठीक उसके विपरीत मान लिया। ठीक है, अर्थात अब हम ए और बी दो ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक लेते हैं कि तो ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक लेते हैं कि अब जो भी संख्या होगी, जैसे यहाँ पे √5 लिखा है, √5 बराबर a/b, जहाँ पे क्या होगा, b बराबर नहीं है किसके, 0 के, मतलब b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये लाइन हमें सभी सवालों में लिखनी है, जितने भी इस प्रकार के सवाल है, और आगे मैं भी आपको समझाऊंगा। पूरा सवाल देखोगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि बेटा b बटे में तो इसके जाएगा गुणे में, मतलब क्या हो जाएगा, है ना, √5 b बराबर a। अब यहाँ से रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग। तो हमने लिखा दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का कर देंगे बेटा वर्ग, तो इसका भी हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग। तो √5 का वर्ग करेंगे, 5 बाहर, b का वर्ग b² बराबर कितना, a²। बात समझ में आ गई? अतः अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। 5 को मैं a के बटे में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 5 से a² विभाज्य हो जाएगा। हमने लिखा अतः a² 5 से विभाज्य। किससे विभाज्य बेटा, a² 5 से विभाज्य। बात समझ में आ गई? अर्थात अब जब a² 5 से विभाज्य है तो जो a है वो भी किससे विभाज्य होगा, 5 से। अर्थात a b 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? अतः हम
अब a बराबर क्या लिख सकते हैं, अतः हम a बराबर 5c ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं, c का कोई ज़रूरी नहीं है, p q r भी ले सकते हैं, है ना। जहाँ c क्या है बेटा, एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है, c एक इंटीजर है, c एक क्या है बेटा, पूर्णांक। क्या बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 नंबर में बनता है इस प्रकार का सवाल, 2 नंबर में दूसरा बनता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, तो हमने लिखा 5b² ऐसा का ऐसा, a का मतलब क्या रख रहे हैं, 5c, मतलब 5c का होल स्क्वायर। तो मतलब क्या हो बच्चे, 5b² बराबर 5 का वर्ग करा 25, और ये क्या हो जाएगा बेटा, c²। 5 गुणे में तो कहा जाएगा इसके भाग में, यानी कि b² बराबर 25c² बटे 5, 5 पंज 25, मतलब क्या मिला बच्चे, b² बराबर 5c²। अब ये जो 5 आप देख पा रहे हो, b² के बटे में ले जाओगे मतलब 5, ये b² क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। वही जो बातें हमने यहाँ लिखी है वही यहाँ लिखनी है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर होगा। एक बार और बता दूंगा, सभी को क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटा, अतः b² 5 से क्या है, विभाज्य, b² क्या है, 5 से विभाज्य है, अर्थात अब जो b है वो भी किससे विभाज्य होगा, 5 से, अर्थात b भी 5 से विभाज्य है। अब जो 5 है से इससे v भी क्या है बेटा, विभाज्य, b है ना, विभाज्य है, मतलब भाग चला जाता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, बोलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है क्या, है ना। इसलिए a और b का कम से कम एक अभाज्य जो गुणनखंड है वो क्या होगा अपना, 5 है। तो हमने लिखा, इसलिए a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो आप कहोगे गुरुजी 5 है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5। देखो 5 से विभाज्य b² भी है, और बेटा 5 से विभाज्य a² भी है ना। लेकिन यह तथ्य जो है विरोधाभास, इस तथ्य से हमें क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। तो देखो, लेकिन पूरा ध्यान से समझना, लेकिन इस तथ्य से यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक, हमने लिखा है यहाँ पे देख पा रहे हो आप, है ना। a और b सह अभाज्य पूर्णांक, क्या है बेटा, a और b सह अभाज्य पूर्णांक। बात समझ में आ गई, a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। अब ये किसके कारण हुआ, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण ये हुआ कि भाई हमने गलत कल्पना कर ली, इसलिए हमें क्या लगा कि ये जो है भैया अभाज्य गुणनखंड मतलब से अभाज्य संख्या नहीं है। तो लिखेंगे हम कि भैया जो है यहाँ विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो हमने लिखा यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है। बात समझ में आ गई। इसलिए इससे निष्कर्ष निकलता है, ये लिख देता हूं मैं, इसलिए इससे निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। यह आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर।
अब त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या की थी हमने, ये जो कल्पना की थी ना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, इसलिए जो है ये बातें हमें मिली है देखने को। इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब बेटा एक बार पूरा सवाल मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। किसी बच्चे को कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। ध्यान समझा, बिल्कुल ध्यान समझना बेटा सभी। क्या है सवाल हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सब में यही लिखाएगा, भी एक दो सवाल मैं इस प्रकार के आपको करके बताऊंगा एग्जाम्पल के, है ना। तो देखो, माना √5 एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या। उनने अपरिमेय का बोला, अपन ने त्रुटिपूर्ण बाद में देखेंगे, त्रुटिपूर्ण जो भी होगा हमने उसका उल्टा मान लिया। माना √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अब हम ए और बी दो ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक लेते हैं कि जो भी संख्या होगी यहाँ आएगी, √5 बराबर a/b, जहाँ b बराबर नहीं क्या 0। अब यहाँ पे क्या करा, b बटे में तो आ गए गुणे में। अब रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों को क्या कर दिया हमने, वर्ग। तो हो जाएगा √5 से बाहर आएगा क्या, 5 बाहर, b² बराबर a²। अब 5 गुणे में तो a² के बटे में जाएगा, मतलब भाग में जाएगा। अतः a² 5 से विभाज्य, अर्थात a भी 5 से विभाज्य। अतः अब हम और कोई पूर्णांक ले लेते हैं, है ना। हमने ले लिया, अतः हम a बराबर 5c ले सकते हैं, जहाँ c क्या है बेटा, एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि 5b² ऐसा कैसे, a का मान रखा, 5c का होल स्क्वायर, ये ऐसा कैसे, 5 का वर्ग 25c², 5 गुणे में बटे में 25, 5c²। क्लियर। अब जो है 5 अगर इसके गुणे में इसके बटे में आएगा तो b² 5 से विभाज्य, अर्थात b भी 5 से विभाज्य। इसलिए a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बेटा, 5। लेकिन इस तथ्य से यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। बात समझ आ गई। यहाँ विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गई। ये हमारा सवाल था, क्लियर हो गया सभी को। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा बढ़िया मस्त तरीके से, और फिर इसके में एक दो आपको क्वेश्चन और करवाता इसी टाइप के। 3 नंबर का सवाल एग्जाम में आता है, बाकी सारी बातें यही आएंगी, अभी आप देख के समझ जाएंगे। देखिए चलिए, अब एक सवाल हम लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, अब हमने कहा इसका, चलो मान लो एक्सरसाइज का नहीं, हम ऐसे सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं इसका। ये हमने कहा फर्स्ट हो गया, सेकंड मान लेते हैं। हमने कहा सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये अपने को सिद्ध करना है। बात समझ में आ गई। तो अब जहां जहां √5 था वो हटा दो भाई, मैंने यहाँ से ये बातें हटा दी। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे, यहाँ से मैंने ये बातें हटा दी, जहां 5 है मैंने वहां से 5 हटा दिया। देखो अब ध्यान दीजिएगा, बाकी हिंदी की बातें मैं नहीं हटा रहा हूँ, है ना। अब ध्यान समझना बेटा। तो हमने लिखा भाई, उनने क्या कहा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। अब बेटा जहाँ √5 था वहाँ √3 यूज कर लो, तो ये जाएगा यहाँ पे भी √3, ये बटे में इसके कहा जाएगा गुणे में, यानी कि क्या हो जाएगा, √3b बराबर 1। अब दोनों पक्षों का कर दिया मैंने वर्ग, क्योंकि मुझे हटाना है रूट। क्या हटाना है मुझे, रूट। तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया, 3 आ गया बाहर, ये b² बराबर a²। अब 3 गुणे में a² के भाग में जाएगा, तो a² 3 से विभाज्य, अर्थात a भी 3 से विभाज्य। तो अब हम a बराबर क्या ले लेंगे, 3c। तो देखो 3b² ऐसा का ऐसा, a का मान क्या, 3c की होल घात 2। तो 3b² बराबर 3 का स्क्वायर 9 और c², 3 गुणे में तो कहा जाएगा इसके भाग में, तो b² बराबर 9 बटे 3c², 3 तिया 9, तो b² बराबर क्या मिला, 3c²। अब 5 के स्थान पे क्या मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है, तो 5 को हटा के क्या रख दो, 3। तो b² 3 से विभाज्य, अर्थात b भी 3 से विभाज्य होगा। इसलिए a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बेटा, 3 है। लेकिन इस तथ्य से यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर हुआ। हमने वापस से लिखा क्या, पूरा नहीं लिखा, √3 के √5 के स्थान पर √3 रखा बस। क्लियर, यहाँ तक बात पल्ले पड़ गई। अब आप प्रैक्टिस के लिए बेटा 1-2 क्वेश्चन कर लेना। इसमें आप एक क्वेश्चन लगा लेना, √7 सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है।
सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में लगा लेना बेटा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ना, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, आपको टाइप याद होना चाहिए बस। क्लियर बात हो गई। अब एक टाइप का सवाल और इसमें बचा है, तो हमने वो देखा कि जो सिंगल रूट में संख्या आ रही है उसकी हमने बात कर ली। अब हम देखेंगे कि इसका अगला सवाल हमारा क्या कहता है। इसको मैं हटा दूं, यहाँ तक किसी कोई समस्या है क्या? नहीं ना, किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लास में मजा आ रहा हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे बेटा उतनी ज़्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए एक टाइप और बचा है जो 2 नंबर में आता है, वहां से सवाल। अब 2 नंबर में सवाल कैसा होता है देखते हैं। 2 नंबर वाले सवाल की हम बात करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2। अब इसमें मैंने 4 प्रश्न बता दिए इस टाइप के आपको, है ना। 2 आप कर लेना, 2 मैंने करवा। चलिए कोई भी डाउट लगे पूछ सकते हैं आप, है ना, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। कंप्यूटर महोदय जी अगला क्वेश्चन दिखाइए फटाफट से। तो क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा प्रश्न है। अब इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। एक एक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। शिक्षा शेरनी का वादुद है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब बेटा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो हम उनको कैसे हल करेंगे, ध्यान समझना। तो हमने मान लिया, उल्टा हम मानेंगे इसको। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? एक परिमेय संख्या है। वही लाइन हमें लिखनी है जो हमने पिछले सवाल में लिखी। अर्थात अब हम, बोलो आगे क्या लिखेंगे? अर्थात अब हम ए और बी, क्या ए और बी, है ना। अर्थात अब हम ए और बी 2 ऐसे, अर्थात अब हम ए और बी 2 ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक लेते हैं कि, अब 2 ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक लेते हैं कि अब जो भी संख्या होगी, है ना, वो इसके इक्वल होंगे ना। कि 3 + 2√5 बराबर a/b, जहां b बराबर नहीं है किसके? 0। बात समझ में गई? हम इसको भी लिख सकते हैं। अर्थात अब हम 2 ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक लेते हैं a और b ना, जहां पे क्या होगा, जो भी संख्या होगी वो आ जाएगी बराबर में a/b। अब बेटा रूट वाली संख्या को एक साइड रखना, बाकी सबको एक साइड लेके चलो। तो 2√5 हमारा ऐसे ही रहेगा बराबर a/b। 3 को लेके गया प्लस से तो माइनस, बटे में कुछ नहीं है, कैल्शियम ले लो। 2√5 बराबर a माइनस 3b बटे में क्या? b। 2 गुणे में तो कहाँ जाएगा? इसके भाग में। तो √5 बराबर क्या हो गया? a - 3b/2b। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो हाँ या ना। अतः ध्यान दीजिएगा बेटा, ये p बटे q के रूप में है। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, तो जाकर के देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट की पहले क्लास आपको मिलेगी। बात समझ में आ गई? चलिए तो हमने लिखा कि अतः a - 3b/2b क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए जो बेटा, अब इसलिए का मतलब क्या है कि जब ये परिमेय है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगी? परिमेय।
अपन एक भाई कल्पना कर रहे हैं कि जब ये इसके बराबर है भाई, ये परिमेय तो ये भी क्या होगी, परिमेय। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। परंतु √5 क्या है? √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने लिखा परंतु √5, अभी हमने सिद्ध किया था इसके पहले, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो है बेटा संख्या क्या हमारी, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। बोलो भाई, यही लाइन हमें जो है सब में लिखनी है। यहाँ तक किसी कोई परेशानी? लिखना क्या है, बस इतना सा कि भाई माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अब हम a और b दो ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक लेते हैं कि a/b बराबर, जो भी संख्या है हमारी वो बराबर में आएगी a/b, जहाँ b डज नॉट इक्वल 0, जहाँ b बराबर नहीं है बेटा 0, तो मतलब जो हम रूट वाली संख्या को एक साइड रख लेंगे, बाकी सबको अलग कर देंगे। 2 √5 ऐसा क्या, ऐसे ही 3 को लाया इधर, प्लस है तो माइनस, अब एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में, एक एकम एक है, माइनस का 3 भी बटे में भी। अब बेटा ये दो गुणे में तो आ गया भाग में, अब आप देख रहे हो p बटे q के रूप में, मतलब ये परिमेय, तो हमने लिखा अतः a - 3b अपन 2b एक परिमेय संख्या है। अब हम भाई ये कल्पना कर रहे हैं कि ये परिमेय तो ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगी, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु √5 क्या है हम जानते हैं, अभी सिद्ध किया था, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला सवाल हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, बोलो हाँ या ना? नहीं है ना? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 हमारा क्या कहता है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? चलिए हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा ना। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। मैं बस नंबर हटा रहा हूँ बेटा। तीसरे का पहला, कौन से का? तीसरे का पहला सवाल हमारा क्या कहता है? तीसरे का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना है। आइए सिंपल सी फॉर्म में इसको हम लिख लेते हैं। हर का परिमेयकरण कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा √2 बटे में √2, मतलब √2 से ऊपर भी गुणा और बटे में भी गुणा, हर का परिमेयकरण हो जाएगा। तो मतलब क्या मिलेगा, √2 बटे में √2 का गुणा √2 में करा तो क्या मिलेगा, 2। मतलब हमें बताना है कि √2 बटे 2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध की थी। तो हमने मान लिया कि माना √2 अपन 2 का मतलब क्या है भाई, इससे मैं इसको काटूंगा 1/√2 ही तो मिलेगा, एक परिमेय संख्या है। अर्थात अब हम a और b दो ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक लेते हैं। तो बेटा इस 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब तो √2 गुणा √2 ही होता है ना, तो 2 आ जाएगा बाहर। और जब हम भाई मेरे प्यारे भाई ऊपर √2 से एक √2 को काटेंगे तो 1/√2 ही तो बचेगा हमारा, यही तो बचेगा 1/√2। अब समझो भाई, तो हमने ये ले लिया ना, तो बाकी पूरी लाइन ऐसी रहेगी और क्या आ जाएगा, √2 बटे में 2। अब मैंने क्या कहा था आपको, अभी समझाया था कि बेटा जो रूट वाली संख्या उसको एक साइड ले लो और बाकी सबको एक तरफ ले लो। 2 बटे में क्या जाएगा, इसके गुणे में। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, √2 बराबर 2a/b। अब ये p बटे q के रूप में, मतलब क्या हो जाएगा, अतः 2a बटे b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। परंतु √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या √2 बटे 2, या मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सवाल हो गया खत्म। बोलो कोई परेशानी है यहाँ तक, किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, बोलो हाँ या ना? नहीं ना? समझ में आ गया। अब जैसे भाई मैं तो ये जानता हूँ कि भाई आप भी ये जान लो कि जैसे हम शादी ब्याह में कार्ड छपवाने जाते हैं, है ना, तो क्या सामने वाला बंदा हर बार सारा मैटर टाइप करता है? नहीं करता है ना, वो सिर्फ फैमिलीज के नेम चेंज कर देता है, दूल्हा दुल्हन के नाम बदल देता है। ये कार्ड छप गया, अगर वो एक भाई टाइप करने बैठेगा ना तो कब तक टाइप करेगा यार, है ना, सारा समय उसमें निकल जाए। तो भाई मेरे प्यारे भाई सारी चीज़ें तो वही लिखनी है,
बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे जो चीज़ है नहीं उसको हम लगाए कैसे, उस चीज़ को आपको लाना पड़ेगा, आपके अंदर है, बस आपको अपनी जो है हनुमान शक्ति याद करनी पड़ेगी, है ना। जैसे आपके अंदर ताकत तो है, क्षमताएं हैं, बस आपको उनको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। बात समझ में आ गई। चलिए बेटा अगले सवाल की बात करते हैं, है ना। ये तीसरे का हमारा पहला प्रश्न था। अब हम बात करेंगे बेटा तीसरे के दूसरे प्रश्न की, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरे का दूसरा, अब मेरे प्यारे बच्चे तीसरे का दूसरा प्रश्न क्या कहता है बताओ। तो तीसरे का दूसरा प्रश्न है 7√5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7√5, बस हमने मान लिया कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अब हमें और भी दो ऐसे अभाज्य पूर्णांक लेते हैं कि, है ना, क्या होता है भैया, लेते हैं कि 7√5 और 7 गुणे में बटे में चला जाएगा, रूट वाली संख्या रखनी है इधर, है ना। √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/7b। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a/7b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 को भी एक परिमेय संख्या होना पड़ेगा, परंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो है बेटा पूरी की पूरी जो संख्या है 7√5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। यह गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 6 + √2, क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया, और इसका क्वेश्चन 3 देखते हैं, है ना। बता दो इसको, बात समझ में आ गई, पूरा मामला वही लिखना है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं 6 + √5, तीसरे का तीसरा प्रश्न बेटा। तीसरे का तीसरा प्रश्न है 6 + √5। तो हमने मान लिया कि माना बेटा 6 + √5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा 6 + √5 बराबर a/b। 6 को ले जाओ उधर, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि √5 बराबर a/b माइनस का 6, बटे में कुछ नहीं है, एक एलसीएम ले लो, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, है ना, a माइनस का 6 b/b। तो ये क्या हो गई पूरी की पूरी a माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √5 भी क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। यह गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। आज हमारा अध्याय 1 समाप्त हो गया है कि सर ऑब्जेक्टिव का क्या करें। तो बेटा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए वहीं से सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, है ना। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से क्लास लेके आऊंगा। पहले हम सिलेबस खत्म करेंगे, है ना, फिर सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके टर्मिनल के पहले, है ना। बात समझ में आ गई। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको सोल्व आउट कराऊंगा, तो कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव यूँ सोल्व आउट कर दोगे, छुटकियों में आप बता दोगे। बात समझ में आ गई, है ना। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। पहली क्लास में कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ सवाल करेंगे, बात समझ में आ गई। अब मिलेंगे हम अध्याय 2 में, है ना। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और इसकी पेन कॉपी बना लीजिएगा ताकि रिवीजन जब हम करेंगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले अध्याय के साथ, है ना। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, है ना, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है। इसके माध्यम से पूरा 10th का मैथ्स आपको फ्री कवर कराया जाएगा। अगर आपके भाई बहन 12th क्लास में पढ़ रहे हैं जिनके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, वो भी जा करके क्लासें देख सकते हैं। क्लास डली हुई है और आने वाली क्लासें आने वाली है। ठीक है, हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।